अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज कुबा के इलाके में चलते हैं। कुबा के रेलवे स्टेशन पे सामने जो डिवाइसेस आप देख रहे हैं ये माइकी कार्ड को टॉप अप करने के लिए है। आप सोचेंगे माइकी कार्ड क्या है, तो माइकी कार्ड इज़ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकटिंग सिस्टम इन मेलबर्न। वैसे तो आप इसको घर से भी टॉप अप कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी, और चाहें तो यहाँ स्टेशन पे भी कर सकते हैं। बड़ी रकम $50 $100 भी किया जा सकता है, और अगर इमरजेंसी है तो छोटी रकम भी टॉप अप की जा सकती है, जैसे $1 $2 10 सेंट 20 सेंट 50 सेंट। और इसके लिए आप अपना वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रकम भी लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शंस भी तमाम मौजूद हैं। यहाँ पे गलती होने के चांसेस नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीका है। कुबा का जो रेलवे स्टेशन है ये 2020 में रेनोवेट हुआ था, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग साफ़ नई खूबसूरत हैं। रेनोवेशन के बाद हर चीज़ ही निखर के सामने आ जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि कलर्स बड़े प्यारे हैं इस बिल्डिंग के। पुराना हिस्सा जो है वो नीचे ही रह गया है, और ऊपर मॉडर्न हिस्सा नया मौजूद है। ये बच्चों का प्ले एरिया है, छोटे बच्चों का। और बाकी की बिल्डिंग तो आपके सामने नज़र आ ही रही है। इस दिन धूप बहुत थी, इसलिए शायद कलर्स में कुछ फ़र्क आ गया हो कैमरे के साथ। सामने आप देख रहे हैं माइकी कार्ड है, जो आप ट्रेन बस ट्रैम में यूज़ कर सकते हैं। लैन यार्ड की मदद से इसे गले में डाल लें, ताकि जब आप बस में या ट्रैम में इसे टच ऑन और टच ऑफ करें तो ये वहाँ पर गिरे नहीं। ट्रैम्स फ्यूल से, यानी आप कह लीजिए पेट्रोल से नहीं यहाँ पर चलती, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऊपर मौजूद ओवरहेड लाइंस, जिसे हम थर्ड रेल भी कहते हैं, उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती हैं। ये जो सीट्स आप देख रहे हैं इन पे आप लीन ऑन कर सकते हैं। मैंने खुद कई दफ़ा करके देखा है, बहुत ही कंफर्टेबल आरामदेह सीट्स हैं। ये वुडन नहीं है, इनमें कुशन जैसा स्टफ़ है, इसलिए बहुत सॉफ्ट है। बाज़ लोग इनसे टेक लगा के खड़े होना पसंद करते हैं बावजूद सीट्स खाली होने के, क्योंकि वो 1-2 स्टेशन के बाद उतर जाते हैं। और बाज़ लोग लंबा सफ़र भी करना हो तो खड़े हो जाते हैं। बड़ी कंफर्टेबल है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है। सामने आप देख रहे हैं कि माइकी रीडर मौजूद है। ये माइकी रीडर को आप टच ऑन और टच ऑफ करते हैं जब आप ट्रैम से उतरते हैं। मैं ट्रैम का बार-बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ट्रैम से ही, जब भी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की है तो ट्रैम से ही ट्रैवल किया है। तो ये बाज़ लोग एंटर होते ही टच ऑन करते हैं, बाज़ अपनी सीट पे आराम से बैठ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेशन आने पे करते हैं, और बाज़ लोग नहीं भी करते। ये अच्छी बात नहीं है अगर आप ना करें, क्योंकि पेनल्टी हो सकती है किसी वक़्त अगर चेक हो तो। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो शायद ना भी पकड़े जाएँ, लेकिन मेरा ख़्याल है ख़तरा मोल नहीं लेना चाहिए। ट्रैम में अंधेरा किसी भी वक़्त नहीं होता, और मेरा ख़्याल है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे बारिश के बाद बाज़ औक़ात अंधेरे से उलझन होती है, इसलिए मेरे ख़्याल में तो ये लाइट का बड़ा अच्छा सिस्टम है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये सीट्स जो हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं, साफ़ सुथरी हैं। ट्रैम में कम से कम एक बार तो दिन में सफाई होती है, इसलिए बहुत ही साफ़ सुथरी हैं। प्रायोरिटी सीट्स बीमार, बूढ़े या ज़ख्मी लोगों के लिए होती हैं, और इन सीट्स पे आपका बैठना कोई मना तो नहीं करता, लेकिन अगर ऐसे लोग जिनका हक है इन सीट्स पे बैठने के का वो आ जाएँ तो डेफ़िनेटली आपको ये सीट उनके लिए छोड़नी होती है, वरना इसकी भी पेनल्टी है। क्या करें, अंग्रेज़ मुल्कों में हर चीज़ की पेनल्टी है, लोग बड़ी शराफ़त से उस पेनल्टी को अदा भी करते हैं। इस वक्त मैं डॉकलैंड से, यानी सिटी से, अपने घर सबब की तरफ आने के लिए ट्राम स्टेशन पे वेट कर रही हूँ, डॉकलैंड्स पे। यहाँ इस वक्त काफ़ी रश था, वीकेंड था, और इस दिन बेहद गर्मी थी। यहाँ पे 2 साइड्स पे ट्रैम आती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले ही मालूमात ले लें कि आपने किस साइड पर बैठना है। यानी अगर आप राइट साइड की ट्रैम से जाएँ या लेफ़्ट साइड की, इसके लिए आपको पहले ट्रैम ड्राइवर से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात एक ट्रैम आपको अपनी मंज़िल की तरफ ले जाती है, दूसरी मंज़िल से ख़ासी दूर ऑपोज़िट डायरेक्शन में। तो पूछ लेना बेहतर है, क्योंकि अक्सर लोग एक-दूसरे को ये बता देते हैं कि ये ट्राम स्टेशन है, लेकिन नया इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि राइट साइड से जाएँ या लेफ़्ट से जाएँ। तो ये मालूमात ले लें तो बेहतर रहता है, सफ़र में आसानी होती है, एक्स्ट्रा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। फ्री ट्राम ज़ोन में जब आप ट्रैवल करें तो उस वक़्त ऑब्वियसली आपको पे नहीं करना, लेकिन अगर आप ट्रैम में जाते ही टच ऑन कर दें तो उससे सहूलत ये है कि आपको आगे के लिए मसला नहीं होता कि बार-बार उठना होगा।
یہ ٹریم میری نہیں تھی، میں کافی ایکسائٹیڈ ہوئی کہ یہ میری ٹریم ہے، لیکن یہ میری نہیں تھی۔ اس یلو لائن کے پیچھے رہ کے ویٹ کرنا کہا جاتا ہے، کیونکہ آگے جانے کی صورت میں ٹریم سے آپ ہٹ بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ اچھی چیز نہیں ہے۔ فائنلی میری ٹریم آ گئی تھی اور پھر میرا سفر شروع ہوا۔ اس دن ٹریم میں رش بہت تھا، لیکن ٹریم میں خاصے مہذب لوگ ہیں، وہ آپ کو اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے اگر آپ نے اپنا بیگ آس پاس رکھ لیا ہو۔ یہ فلنڈر اسٹیشن ہے اور بہت ہی بزی اسٹیشن ہے یہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بنز ہیں، یلو بنز جو ہیں، یہ ریسائکلنگ کے ہوتے ہیں اور گرین لیڈز ہوتے ہیں ہمیشہ گارڈن ویسٹ کے۔ اس وقت میں سباب سے اپنے گھر سے سٹی کی طرف جا رہی ہوں۔ یہ بوڑھی خاتون یہاں پہ مجھے ملی تھیں، انہوں نے بتایا تھا انہیں آئی سائٹ کا کچھ ایشو ہے، لیکن پھر بھی ان کی ہمت ہے کہ وہ ٹریول بھی کر رہی ہیں اور اپنے ساتھ انہوں نے وہ ویلر بیگ بھی رکھا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹچ آن اور ٹچ آف کیسے کیا جاتا ہے۔ بہت ہی سمپل ہے، یہاں پہ آپ نے اپنا کارڈ پلیس کرنا ہے، کیونکہ اس وقت ہم 2 لوگ ٹریول کر رہے تھے تو 2 بار ہم نے ٹچ آن کیا اور 2 بار ہی ٹچ آف کیا۔ اس وقت زیادہ رش نہیں تھا ٹریم میں، دروازے ہر وقت بند ہوتے ہیں اور اسی وقت کھولیں گے جب ٹرام اپنے اسٹیشن پہ رکے گی، ادروائز اگر میرا خیال ہے اگر آپ اسے لٹک بھی جائیں تو یہ کھولے گی نہیں۔ اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ بار بار لکھا آتا ہے کہ کس سٹاپ پہ نیکسٹ سٹاپ کون سا ہے، سب کو اندازہ ہوتا ہے، نمبر بھی آتا ہے اس کا اور اس کا نام بھی آتا ہے۔ اس وقت ہم نے ٹچ آف کیا ہے 2 بار کیونکہ ہم اتر رہے تھے۔ یہاں پہ اب سفر ختم ہونے لگا ہے اور اب پرائیورٹی سیٹ آپ کو پھر نظر آ رہی ہے۔ تو چلیے آج ٹرام کا سفر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا۔ آپ سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔